नमस्कार दोस्तों, जीके बैंक के डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपकी ये जो क्लास है लेटेस्ट जॉब से संबंधित है। अभी आपका रिक्रूटमेंट आया है एफसीआई में। एफसीआई 2025 के रिक्रूटमेंट की बात करें हम तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ये आपकी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में एफसीआई में आपकी ये जॉब निकली है। ठीक है, बात करते हैं नेम ऑफ रिक्रूटिंग बॉडी की। बात करें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एफसीआई कहते हैं, वो ये रिक्रूटिंग बॉडी है। यानी कि इसका क्या कहते हैं, इसमें जॉब आपकी होगी। ठीक है, नेम ऑफ एग्ज़ाम एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025। नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें टू बी रिलीज्ड दिखा रहा है। अंदाज़ा है ये फेब में आपका, मिड फेब के लगभग आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो कितनी है टोटल वैकेंसी आपकी, तो 33,566 आपकी वैकेंसी है। कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा नीचे बात करते हैं सिलेक्शन की, तो वेरीज फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट है ये आपका। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो आपकी ये लगभग मैक्सिमम 29,990 के लगभग ये आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी जॉब है। लोकेशन की बात करें तो पैन इंडिया है। ठीक है, और वेबसाइट की बात करें, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपका कहाँ पे उसको ऑनलाइन करना है, तो @fci.government.in में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसकी एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अबाउट एफसीआई एग्ज़ाम के बारे में बात करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं इसके। तो एफसीआई नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब आएगा, तो फरवरी में एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी का आप जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका मार्च 2025 में हो सकता है। नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आएगा और आपका मार्च तक आपका इसका एग्ज़ाम हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, इसमें कितनी फ़ीस रहने वाली है, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 800 रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल की कोई भी फीस नहीं रहेगी इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अनरिजर्व और आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 800 रुपये फीस रहने वाली है इसमें। इसके अलावा ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है एफसीआई की, जो मैंने आपको बताई। जब वहाँ फॉर्म निकलेंगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। वैकेंसी की बात कर लें तो आपकी कैटेगरी 2 में एंड कैटेगरी 3 में आपकी इसी पोस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पोस्ट वाइज जोन रहने वाला है उसकी जो लोकेशन दी हुई है आप देख सकते हैं इसमें। पोस्ट वाइज जो जोन है इस तरीके से, तो कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो कैटेगरी 2 में आपकी 6,221 पोस्ट हैं। कैटेगरी 3 में आपकी 27,345 है। टोटल आपकी 33,566 पोस्ट बनती हैं एफसीआई में इस साल। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली हैं आपकी, तो मैनेजर जनरल, मैनेजर डिपो, मैनेजर मूवमेंट, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और वॉचमैन की आपकी ये पोस्ट रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एज रहेगी, तो एज की बात कर लें तो इसमें मैनेजर के लिए 28 साल लेने वाली है और अपर लिमिट, और मैनेजर हिंदी के लिए आपकी 35 साल लेने वाली है। रिलैक्सेशन की बात कर लें तो ओबीसी को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट जॉब है ये। एससी एसटी को 5 साल का है। ठीक है, और ये सब है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का है। पीडब्ल्यू ओबीसी के लिए आपका 13 साल का है। ठीक है, और पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए आपका 15 साल का रिजर्वेशन रहने वाला है। इसके अलावा एफसीआई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैनेजर डिपो के लिए आपकी, तो कैंडिडेट को मस्ट हैव ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए 60% मार्क्स, और सीए आईसीडब्ल्यू और सीएस ये आपका ये होना चाहिए। और है मतलब, या तो किसी अच्छे जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से डिग्री होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएट डिग्री 60% मार्क्स, या फिर आपका सीए आईसीडब्ल्यू और सीएस ये होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैनेजर सिविल इंजीनियर के लिए आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, कोई भी आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, यानी कि जानी मानी यूनिवर्सिटी हो, जो तो मतलब फर्जी ना हो इस तरीके से। ठीक है, मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में आपका, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी इसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जो आपकी पोस्ट रहेगी उससे संबंधित, जैसे अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स का एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी पोस्ट रहने वाली है, उसका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। जैसे मैनेजर है टेक्निकल, तो बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीटेक डिग्री और बी डिग्री होनी चाहिए फूड साइंस में।
ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का रहने वाला है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये 3 प्रोसेस में आपका ये इसमें सिलेक्शन होगा। आगे बात करते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका रीजनिंग आता है, इसमें मैथ्स है, इंग्लिश है और आपका इसका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके है। इसमें तो रीजनिंग में आपका पजल्स सिलेबस ये रहने वाला है। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, यही आपका जो नॉर्मल रीजनिंग का सिलेबस रहता है वो आपका इसमें रहने वाला है। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर्स, वोकैब, ठीक है, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जम्बल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, ये सभी आपका इंग्लिश का हो जाएगा। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ की बात कर लें तो करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये आपका जनरल स्टडीज़ रहने वाली है, जीएस। न्यूमेरिकल में आपका डीआई है, इनक्वालिटीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलिनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि वो ये आपका नॉर्मल अर्थमेटिक आएगा, एडवांस आएगा, दोनों आएगा, ये आपके चैप्टर से रहने वाले हैं, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें इसकी, तो इसमें ईच क्वेश्चन एक मतलब जो भी एक ईच क्वेश्चन विल बी वर्थ 1 मार्क, प्रति क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होने वाला है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नो नेगेटिव मार्किंग विल अप्लाइड फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो आपने आंसर किसी के जवाब नहीं दिए तो उस पर नेगेटिव मार्किंग का कोई सीन वो तो आप जानते ही होंगे। द मार्क ऑब्टेन्ड इन फेज 1 विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द फाइनल मेरिट रैंकिंग। ठीक है, जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनल मेरिट तक आपका कॉन्ट्रीब्यूट उसका नहीं रहने वाला, ये इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा एसडीए एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो 25 नंबर 25 क्वेश्चन आपके मैथ हैं, 25 आपका इंग्लिश है, 25 रीजनिंग है, 25 जीएस है, 25 ही मार्क्स हैं। ठीक है, 15-15 मिनट हर सेक्शन के लिए हैं, टोटल 60 मिनट, 60 ही मार्क्स और 60 ही आपके क्वेश्चन रहने, वो 100 ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 60 मिनट आपका टाइम रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये आपका वो रह गया। ठीक है, आप निकाल सकते हैं पुराना जो है जितना भी डाटा है। अच्छी खासी सैलरी है इसमें। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है इसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेब में इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा एफसीआई रिक्रूटमेंट का। चलिए मिलते हैं अगली किसी लेटेस्ट जॉब से संबंधित क्लास में, तब तक के लिए अपने चैनल जीके बंकी को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट जॉब नाम से है।